हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छी। देखिए पी ब्लॉक में हम 16th ग्रुप करा रहे हैं और आज 16th ग्रुप में हम लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखिए। इसी क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन के बारे में देखिए बताना है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? मीन्स इंडस्ट्री वगैरह में लार्ज स्केल में सल्फ्यूरिक एसिड का जो उत्पादन होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। और उसका स्टेटमेंट भी लिखना है, एक्सप्लेन करने देता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, कॉन्टैक्ट विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन की व्याख्या करें। आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे। देखिए मुझे इसको मिटा देना है, फिर 3 स्टेप में ये होगा। तीनों स्टेप लिख के फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताने जा रहा हूं आपको। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में S+O2, ये SO2 गैस बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये या तो और होगा, सल्फर का और होगा, या सल्फर होगा। सेकेंड स्टेप में SO2, ये O2 के साथ रिएक्शन करता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, और ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो गया? SO3। ये भी गैस है, ये G लिखा हुआ है, G फॉर गैस, गैस है ये सब। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? SO3 का एडजॉर्प्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में। SO3 का एब्जॉर्प्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में, और ये ओलियम बनाता है H2S2O7। इसका नाम है ओलियम। क्या नाम है इसका? ओलियम नाम है। और ओलियम का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फोर्थ स्टेप में ओलियम का हाइड्रोलाइसिस करने जा रहा हूँ, H2S2O7। इसका देखिए ये कौन सा कंपाउंड है? ये ओलियम है, ओलियम कंपाउंड है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ओके। तो ये सारे स्टेप्स से कंप्लीट होता है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से, इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। रिएक्शन पे ही आपको मार्क्स मिलेगा, रिएक्शन तो लिखना ही है, ओके। फिर एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, दिख तो रहा होगा, हाँ आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ओके। कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को आप। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ कर रहे हैं, सल्फर ओर को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो SO2 गैस देता है। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, V2O5, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में लिखने जा रहा हूं। burning of sulfur or sulfur ore gives SO2 gas. SO2 gas react with O2 in the presence of V2O5. It gives SO3 gas. Absorption of SO3 gas in H2SO4 solution gives oleum H2S2O7। ओलियम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछता है फॉर्मूला ऑफ ओलियम का फॉर्मूला यही होता है, गिव्स ओलियम H2S2O7। ऑन हाइड्रोलाइसिस या ऑन डाइल्यूशन ऑफ ओलियम with water to give concentrated sulfuric acid, to give desired concentration सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, आपको जब एक्सप्लेन करने आएगा, केवल रिएक्शन आएगा तो ऊपर वाला स्टेप्स रिएक्शन लिख देंगे। जब आएगा एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तब हम लोग इस तरह से लिख के एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह से लैंग्वेज पूछ रखा है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए मैं हिंदी में भी इसको लिखने जा रहा हूं। हिंदी में मैं इस चीज को देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हिंदी में भी मैं लिखने जा रहा हूं। सल्फर या सल्फर अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर SO2 गैस बनता है। SO2 गैस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, यह है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में O2 के साथ अभिक्रिया कर SO3 गैस बनाता है। SO3 गैस का
H2SO4 सॉल्यूशन में अवशोषण कराने पर ओलियम बनता है। ओलियम को डाइल्यूट करने पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। क्या हमने लिखा है देखिए, सल्फर लेते हैं या सल्फर अयस्क लेते हैं, या तो सल्फर ले लेंगे या सल्फर अयस्क। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर SO2 गैस बनता है। क्या बना? SO2 गैस बनता है। SO2 गैस V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में O2 के साथ अभिक्रिया कर SO3 गैस बनाता है। SO2 क्या किया? O2 के साथ फिर रिएक्शन कर लिया, क्या बना दिया? SO3 गैस। SO3 गैस का H2SO4 सॉल्यूशन में अवशोषण कराने पर ओलियम बनता है। SO3 गैस को पहले से कोई विधि से बना हुआ था H2SO4, उसके साथ जब हम लोग कराए अधिशोषण तो क्या बना? ओलियम बना। और ओलियम को डाइल्यूट करने पर क्या बनता है? H2SO4 बनता है। ओलियम को जितने कॉन्सेंट्रेशन का आपको सॉल्यूशन चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंग टू डाइल्यूट कर देंगे, बन जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं? ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब हम आगे इसका देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कॉपी कर रहे होंगे आप। प्रॉपर्टीज देखिए, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 का रासायनिक गुण। H2SO4 का रासायनिक गुण। H2SO4 का रासायनिक गुण देखिए क्या है। फर्स्ट, इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +6 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखिए +6 में है, इससे आगे ये नहीं जा सकता। तो ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है? मेटल नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, लार्ज नंबर ऑफ मेटल नॉन मेटल को। कैसे करेगा? जैसे कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O, ये बनाता है। कार्बन के साथ रिएक्शन कर जाता है, कार्बन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, ये बना देता है CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है। सल्फर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ये बनाता है आपका SO2 प्लस H2O।
SO2 प्लस H2। हमने देखिए बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करने आपको आता है, आप बैलेंस खुद कीजिएगा रिएक्शन। ओके, ये पहला प्रॉपर्टी है। देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह एक्ट करता है। ओके, इसको आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। इसी तरह से देखिए 2-3 प्रॉपर्टी मुझे इसका बताना है, इसका 2-3 प्रॉपर्टी बताएंगे, बस ये टॉपिक एंड हो जाएगा। फिर हम लोग 17th ग्रुप में एंटर करेंगे कि 17th ग्रुप का क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है। 17th ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स का कौन कौन सा कंपाउंड पढ़ना है आपको, फिर 18th ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड, फर्स्ट आपने देख लिया, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। इट एक्ट्स एज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट एक्ट्स एज ए पावरफुल dehydrating agent. It acts as a powerful dehydrating agent. ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स क्या हुआ, इसको यदि किसी गैस में पानी है, वेटेड गैस है, गीला गैस है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराएंगे तो गैस को ड्राई कर देगा, पानी को ये अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ पा रहे हैं आप? मीन्स ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पानी को, कहीं भी पानी रहेगा, गैस में रहे या किसी में, इवन आप देखते हैं स्किन पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब गिर जाता है क्या होता है, स्किन जलने लगता है, पूरा जल जाता है। क्यों जलता है? उसने क्या किया, स्किन के अंदर जो पानी था उसको पूरा बाहर कर दिया, जिसके कारण से यहाँ वाटर नहीं रहा, ये जल गया। ओके, concentrated sulfuric acid is powerful dehydrating agent. इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे चीनी वगैरह में, कैन शुगर में भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, उसका भी वाटर ये हटा देता है, इतना पावरफुल है इसमें। ओके, तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए C12H22O11, ये कैन शुगर का फॉर्मूला है। शुगर को जब हम रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये क्या करता है, इसका भी पानी बाहर कर देगा। इसमें जो H2O है इसे भी बाहर कर देगा। ये C12 कार्बन ब्लैक बना देगा, कार्बन ब्लैक। पूरा का पूरा बर्तन जो है, जहाँ आप चीनी रखे हुए हैं वो काला पड़ जाएगा, कार्बन ब्लैक बना दिया और H2O को बाहर कर देगा। H2O को क्या करेगा, बाहर कर देगा। ये वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स क्या हो गया, रिमूवल ऑफ H2O। H2O को ये क्या करता है, हटा देता है, H2O को ये हटा देता है। ओके, कॉपी करते होंगे आप। आपको पता ही है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके नेचर के बारे में बताएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 डिसोसिएट हो जाता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। इसका Ka वैल्यू, ये डिसोसिएट किया तो ये Ka1 है। ओके, फिर HSO4 माइनस, ये भी डिसोसिएट कर जाता है H प्लस प्लस SO4
टू माइनस, ये Ka2 हो गया। Ka1 एंड Ka2 ये बताता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया एसिड का, और ये सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। ओके, जितना ज्यादा Ka का वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ओके, यहाँ ऑब्जर्व किया गया है Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। Ka1 जो होता है ये बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है किससे? Ka2 से। Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। हम सब एक्सप्लेन करेंगे। इस पार्ट को पहले आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट देखिए, आपको ये पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, मीन्स अम्लीय क्षमता, अम्लीय क्षमता डायरेक्टली होता है Ka के। Ka क्या है? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक है ये। ओके, तो Ka1 ग्रेटर है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किससे? HSO4 माइनस से। जिसका A वैल्यू ग्रेटर होगा ये क्या कह रहा है ये लाइन? जितना Ka वैल्यू बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये लाइन कह रहा है ग्रेटर दी Ka वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। ग्रेटर दी Ka वैल्यू स्ट्रॉन्गर, या इस तरह से लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज, strong acid has greater Ka value, strong acid has greater Ka value means प्रबल एसिड का, प्रबल अम्ल का Ka वैल्यू ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। प्रबल अम्ल का Ka वैल्यू ज्यादा होता है। कॉपी कर लिए होंगे इस पार्ट को। H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं H2SO4। स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 की संरचना, H2SO4 की संरचना S डबल बॉन्ड O, OH, OH डबल बॉन्ड O। ये आपका डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड। H2SO4 कैसा है? डायबेसिक एसिड मीन्स बेसिसिटी इसकी, बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी मीन्स 2 मीन्स क्या हो गया? 2H प्लस आयन ये लॉस कर सकता है, 2H प्लस आयन ये दे सकता है किसी को। देखिए यहाँ से एक H प्लस, यहाँ से ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इधर से डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, 2H प्लस दे सकता है। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं डायबेसिक एसिड।
कोई 3 देगा जैसे H3PO4 तो ट्राइबेसिक एसिड होगा। पहले के वीडियो में मैं करा रखा हूँ आपको। ओके, देखिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ना बहुत आसान है। क्या करना है, चैनल के नीचे देखिए जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है सब्सक्राइब रेड कलर का, तो सब्सक्राइब को दबाना है। और यदि आप चाहते हैं कि सब वीडियो आप तक पहुंचते रहे जो भी सर पढ़ाते हैं, तो वहां पर नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन आता है बगल में, देखिए उसमें ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, उसको दबा के ऊपर में सबसे ऊपर ऑल आएगा, उसको दबाइएगा तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।